तमाम किसान भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। गंदम का जो सबसे अहम मरहला होता है वो पोलिनेशन का मरहला होता है। तो जिस वक्त गंदम सिट्टा निकालती है, सिट्टा निकालने के चंद दिन बाद गंदम के सिट्टों में पोलिनेशन का अमल शुरू हो जाता है। और जिस गंदम के सिट्टों में पोलिनेशन का अमल ज़्यादा होता है उस गंदम के दानों की तादाद ज़्यादा होती है। जिस गंदम के सिट्टों में पोलिनेशन का अमल कम होता है उस गंदम के सिट्टों में दानों की तादाद भी कम हो जाती है। तो गंदम की पैदावार का दारोमदार जो है वो पोलिनेशन के अमल पर होता है। अब तक हमने गंदम में जितने भी खादें इस्तेमाल किया उन सब का हासिल निचोड़ जो है वो पोलिनेशन में हमें हासिल होता है। पोलिनेशन के मरले को कामयाब बनाने के लिए, इसको बेहतर करने के लिए चंद एहतियाती तदाबीर करना बेहद ज़रूरी होता है। अगर इस मरले पर एहतियाती तदाबीर ना की जाए तो गंदम में पोलिनेशन का अमल जो है वो मुतासर होता है और इस अमल के मुतासर होने से दानों की तादाद जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। पोलिनेशन के मरहले में एहतियाती तदाबीर करने से पोलिनेशन का मरहला ज़्यादा होता है जिससे दानों की तादाद में इजाफा हो जाता है और इससे हमारी पैदावार में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो जाता है। सबसे पहले पोलिनेशन क्या है? जब गंदम का सिट्टा निकलता है, सिट्टा निकलने के चंद दिन बाद गंदम में बूर पड़ना शुरू हो जाता है जिससे पोलिनेशन का अमल शुरू होता है और इस मरहले पर नर और मादा पोलन जो है वो मिलाप करते हैं और इनके मिलाप से ही गंदम में दाना बनना शुरू होता है। जिस सिट्टे में नर और मादा पोलन का मिलाप ज़्यादा होता है उस सिट्टे में दानों की तादाद में इजाफा हो जाता है। जिस सिट्टे में नर और मादा पोलन का मिलाप कम होता है उस सिट्टे में दानों की तादाद कम हो जाती है। ये बहुत अहम मरहला है जिसके बारे में बहुत कम किसान जानते हैं। पोलिनेशन के अमल को बेहतर बनाने के लिए 4 एहतियाती तदाबीर करना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले जिस गंदम में पोलिनेशन का अमल शुरू हो चुका है उस गंदम को सूखा नहीं देना चाहिए, उस गंदम को खुश्क नहीं रखना चाहिए, उस गंदम में पानी लगाना बेहद ज़रूरी होता है। अगर आप पहले पानी लगा चुके हैं, ज़मीन तरबतर हालत में है तो फिर आपको पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़मीन खुश्क हो चुकी है, सूख चुकी है तो फिर आपको पोलिनेशन के मरहले में पानी लगाना बेहद ज़रूरी होता है। सूखे और खुश्क वतर में गंदम में पोलिनेशन का अमल काफ़ी ज़्यादा मुतासर होता है, तो इसलिए जिस गंदम में पोलिनेशन का अमल शुरू हो चुका है तो उसको पानी देना बेहद ज़रूरी है। पोलिनेशन के मरहले में गंदम को पानी देने से पोलिनेशन का मरहला ज़बरदस्त होता है जिससे दानों की तादाद में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होता है। दूसरी एहतियाती तदाबीर ये कि गंदम के पोलिनेशन के अमल को बेहतर बनाने के लिए जो आइडियल टेम्परेचर होता है वो 20 से 25 सेंटीग्रेड होता है। अगर इससे कम टेम्परेचर हो तो पोलिनेशन का अमल मुतासर होता है। अगर 25 सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तो उस सूरत में भी पोलिनेशन का अमल जो है वो मुतासर होता है। तो इस वक्त गर्मी की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। जो अगेती काश्त है वो गंदम तो इस वक्त पोलिनेशन के मरहल में दाखिल हो चुकी है, लेकिन जो सीजनल या थोड़ी लेट काश्त है या बहुत ज़्यादा लेट काश्त है तो वो गंदम जो है अभी पोलिनेशन का अमल उसमें शुरू नहीं हुआ, वो गंदम अभी गोब की हालत में है। तो चंद दिन बाद उसका सिट्टा निकलेगा और सिट्टा निकलने के बाद फिर पोलिनेशन का अमल शुरू होगा। पोलिनेशन के अमल में अगर टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाए तो पोलिनेशन का अमल ज़्यादा टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा मुतासर होता है, तो जिससे दानों की तादाद जो है वो कम बनती है। तो इसका आसान और बेहतरीन हल ये है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है और पोलिनेशन का अमल गंदम में शुरू हो चुका है तो आप अपनी गंदम को पानी लगा। गंदम को पानी लगाने से फ़िज़ाई टेम्परेचर से गंदम की ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो 8-10 सेंटीग्रेड कम हो जाता है। अगर बाहर का टेम्परेचर 30 सेंटीग्रेड हो जाता है, आप गंदम को पानी लगा देते हो तो गंदम की जो ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो 20 से 22 सेंटीग्रेड हो जाएगा और उससे जो है ना ज़मीन का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा जो पोलिनेशन के लिए साजगार हो जाएगा। गंदम में पोलिनेशन का अमल जो है वो ज़्यादा और ज़बरदस्त होगा जिससे दानों की तादाद में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा और इससे आपकी पैदावार में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा। इसके बाद तीसरी और अहम एहतियाती तदाबीर ये है कि जिस वक्त भी गंदम में पोलिनेशन का मरहला शुरू हो तो आपने उस वक्त गंदम पर कोई भी स्प्रे नहीं करनी, चाहे वो कोई फंजीसाइड स्प्रे है या कोई पोटाश बुरान, किसी किस्म का कोई स्प्रे नहीं करनी। 8 से 10 दिन पोलिनेशन का अमल गंदम में रहता है, इस दौरान आपने गंदम में कोई स्प्रे नहीं करनी, गंदम में दाखिल नहीं होना। जब पोलिनेशन का अमल मुकम्मल हो जाए, चौथाई दाना बन जाए तो फिर आप जो मर्जी आप स्प्रे करना चाहें आप कर सकते हैं। पोलिनेशन के अमल के दौरान आप अपनी गंदम को कोई भी फर्टिलाइज़र है वो आप फ्लड कर सकते हैं, लेकिन स्प्रे आपने हरगिज़ नहीं करनी। स्प्रे करने से, गंदम पर पानी मारने से पोलिनेशन का अमल जो है बहुत ज़्यादा मुतासर होता है, तो इसलिए ये एहतियात करना बेहद ज़रूरी है। बात चौथी जो अहम और एहतियाती तदाबीर आपको मैं बता रहा हूँ वो ये कि जो
किसान अपने गंदम को पोटाश फ्लड कर चुके हैं, उस गंदम में पोलिनेशन का अमल बहुत ही ज़बरदस्त और तेज़ होगा, ज़्यादा होगा। तो जिस किसान ने अपने गंदम को पोटाश फ्लड नहीं की या पोटाश नहीं दी, तो उस गंदम में पोलिनेशन का जो अमल है वो कुछ हद तक कम हो जाता है। कि आप अपनी गंदम को अब तक जो भी खादें फर्टिलाइज़र दे चुके हैं, पोटाश उन तमाम खाद खुराक को सिट्टे दाने की तरफ लेकर जाती है। तो इससे जो है ना पोटाश के फ्लड करने से आपकी गंदम की पैदावार में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो जाता है। पोलिनेशन के मरले में आप अपनी गंदम को पोटाश कुछ ना कुछ लाजमी फ्लड करें, ज़्यादा नहीं तो 8 किलो फी एकड़ के हिसाब से फ्लड करना बेहद ज़रूरी है। इससे पोलिनेशन का जो अमल है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। गंदम है या कोई भी फसल है, जिस फसल को पोटाश दी जाए तो पोटाश उस फसल को गर्मी से भी बचाता है और बहुत ज़्यादा सर्दी से भी बचाता है। तो इसलिए गंदम को पोटाश देना बेहद ज़रूरी है। अगर पहले दे चुके हैं तो ठीक है, अगर पोटाश आपने पहले नहीं दी तो अब पोलिनेशन के मरले में गंदम को पोटाश देना लाजमी है। इससे आपकी गंदम जो है बहुत ज़्यादा गर्मी भी अगर पड़ जाती है तो आपकी गंदम गर्मी से महफूज रहेगी और आपकी गंदम जो है वो आपको ज़बरदस्त और बेहतरीन पैदावार देगी। जिस किसान भाई को मेरी ये वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, वो इसे लाइक कर दे, और जो किसान पहली मर्तबा मेरी वीडियो देख रहा है वो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दे, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप भाइयों तक पहुँच सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।